Good morning students, how are you? Hope you are doing well and welcome to the online classes of class 6 English 2nd. Up to yesterday's we were going through the second chapter and today also we will be continuing this, the subject and the predicate. Now I have given you homework. There are only few are actually sending their homeworks to the group and most of them are not sending. So please send your work because we are putting attendance according to that. Okay, and one more thing I want to inform now that there will be a class test of yours on Sunday. Sunday को 19 है, ठीक है. आपका एक क्लास टेस्ट होगा इंग्लिश का. क्लास टेस्ट होगा इंग्लिश का. टोटल मार्क्स होगा आपका 10 मार्क्स का. ठीक है. उसके अंदर इंग्लिश सेकंड और इंग्लिश फर्स्ट दोनों होगा तो 5 मार्क्स इंग्लिश फर्स्ट और 5 मार्क्स इंग्लिश सेकंड. टोटल 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो कि आपको संडे को आपको 8 o'clock मॉर्निंग 8 AM को आपको मिल जाएगा ग्रुप में. ठीक है. आपको वहां से कंप्लीट करना है और 9 AM यानी 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास. 1 घंटे का टाइम होगा. आपको 8 AM से 9 AM के अंदर आपको कंप्लीट करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन और आपको ग्रुप में भेजना है. ठीक है. आपको ग्रुप में भेजना है कि अगर आप दोनों एक साथ ही करना चाहते हैं तो एक साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं. जैसे पहले 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये होगा और 5 मार्क्स का ये होगा. तो आप इंग्लिश फर्स्ट में भेज दीजिए, इंग्लिश सेकंड का इंग्लिश सेकंड में भेज दीजिए. ठीक है. और जब आप करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है तो सबसे ऊपर जैसे हम क्लास टेस्ट में लिखते हैं वैसे ही नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट ऐसे लिख के आपको कंप्लीट करना है. फोटो खींचना है हर पेज पे. अगर आपके एक पेज से ज्यादा जा रहा है तो हर पेज पे आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट लिखेंगे, फोटो खींचेंगे, PDF बनाए और उसको भेज दीजिए. संडे को 19 है, क्लास टेस्ट है 10 मार्क्स का. आपका इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड कंबाइन होगा 10 मार्क्स का. 8 AM सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा. क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर. वहां से आपको डाउनलोड करना है और ये कंप्लीट करके वापस भेजना है. ठीक है. और इसके हिसाब से आपकी इंटरनल मार्किंग होगी. 10 मार्क्स का है. ठीक है. तो वो आप ध्यान रखें. जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको भी आप बोल दीजिए हम लोग फोन कर रहे हैं बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है शायद उनको भी आप बताएं और आपके दोस्त हैं उनको भी बता दें कि ऐसा है. जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको बोलें वीडियो देखने के लिए, काम सेंड करने के लिए. वी आर ऑल्सो टेलिंग देम बट यू कैन ऑल्सो एनकरेज योर फ्रेंड्स टू डू दैट, राइट. तो ऐसा कर सकते हैं. सो लेट्स कम बैक टू दी आवर चैप्टर. टुडेज चैप्टर दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हम लोगों ने कल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्टार्ट कर दिया था. हमने देखा था कि हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो होता है लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकते हैं सब्जेक्ट, यानी नाउन तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग के नेम्स को कहते हैं, राइट. तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो सकते हैं सब्जेक्ट. वो सेंटेंस के अंदर किसका आंसर देंगे वो भी हमने देखा था, हु एंड व्हाट. ठीक है. हु एंड व्हाट का आंसर वो सब्जेक्ट के अंदर देते हैं. जो इनका आंसर देते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं. जो इन सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं. ठीक है. इतना हमने कल के उसमें देखा था. फिर हमने देखा था नाउन कैसे सब्जेक्ट हो सकता है. फिर हमारा नाउन फ्रेज कैसे सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट हो सकता है एंड कंपाउंड नाउन कैसे सब्जेक्ट होता है. इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, राइट. और आप लोगों ने इसका होमवर्क भी बनाया होगा आई बिलीव. जिन्होंने नहीं बनाया है वो कंप्लीट करें एंड देन सेंड. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जैसे हमने देखा सेंटेंस 4 टाइप के देखे थे, राइट. हमने देखा था सेंटेंस इंपैरेटिव भी हो सकता है, डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है ना. हमने ये सब कुछ देखा था. नाउ डिक्लेरेटिव में तो हमें पता चल गया जितने भी हमने कल जितने भी एग्जाम्पल देखे थे वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मगर इंपैरेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, या अगर कोई सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव है तो उसमें कैसे होगा, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उनमें कैसे होगा. तो इनमें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पता लगा सकते हैं वो चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे.
सबसे पहले हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप सब अपनी बुक खोल सकते हैं, पेज नंबर, अभी हम पेज नंबर 12 पे हैं, पेज नंबर 12 पे चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है, हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ये सेंटेंस जो देते हैं इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखें, सबसे पहला आपका है ओपन द विंडो, राइट, ये एक ऑर्डर है, राइट। इसमें लिखा है ओपन द विंडो। अगर हम जैसे क्लास में हम बैठे हैं, मैं कहता हूं आपसे ओपन द विंडो, ठीक है, तो यहां पे कहीं पर भी जो है सब्जेक्ट नहीं है, राइट। यहां पे नहीं बोला है, किसको बोला गया है ओपन द विंडो, वो हमने माना है कि वो हमेशा यू होगा सब्जेक्ट, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं प्लीज गिव मी पेन, इसका मतलब वो हमने मान रखा है कि वो मुझसे ही कह रहा है ना। तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, यानी ये तो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, जो सेंटेंस होगा वो हमेशा यू होगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो यू होगा। वो आपको ओपन द विंडो जब वो कहता है, इसका मतलब वो आपसे ही कह रहा है ओपन करो विंडो को, है ना। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मगर हम इसको मानते। जैसे एक और इसमें लिखा हुआ है प्लीज राइट ऑन द बोर्ड, प्लीज राइट ऑन द बोर्ड, प्लीज राइट ऑन द बोर्ड, इसमें कहीं नहीं लिखा है किसको बोला है, राइट, मगर ये हम मानते हैं कि मुझसे ही बोला होगा, इसलिए हमेशा यू जो है इसका सब्जेक्ट रहेगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, ठीक है, इंपेरेटिव के अंदर। फिर क्या है, नेक्स्ट पेज का आएंगे। इंपेरेटिव तो समझ में आ गया ना, पेज नंबर 13 का फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन सम सेंटेंस द सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कभी कभार ऐसे भी होता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट में नहीं आता। नॉर्मली हमने जितने भी सेंटेंस देखे उन सब में सब्जेक्ट जो होता है सबसे पहले आता है, मगर किसी किसी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट जो है वो बाद में भी आ जाए, बीच में भी आ जाए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने दे रखा है ए बार्किंग साउंड द shepherd hears, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। इसका मतलब क्या है, एक साउंड जो है शेफर्ड ने सुना। शेफर्ड कौन होते हैं, जो शेफर्ड आपको पता है जो कि बकरी वगैरह चराते हैं उनको कहते हैं, जो संभालते हैं उनको कहते हैं शेफर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, एक बार्किंग साउंड यानी भौंकने का साउंड किसने सुना, शेफर्ड ने सुना। जब आप ऐसे देखेंगे तो इसमें हु का आंसर हमें चाहिए, राइट। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, Who hears the barking sound? Who hears the barking sound? किसने सुना आवाज, किसने आवाज सुना, शेफर्ड ने सुना, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ये बन गया। बाकी सेंटेंस हम क्या देख रहे थे कि सब्जेक्ट हमेशा आगे आ रहा था, मगर इसके अंदर कहां पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट बीच में, मगर नॉर्मली आगे आता है। ऐसे कभी कभार ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें शायद सब्जेक्ट कभी कभी बीच में आ सकते हैं, ओके। सेकंड रिमेंबर क्या है सेकंड वाले में, लेट्स सी द सेकंड वन। इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द एंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कि फीलिंग्स को बताते हैं, राइट।
उन सेंटेंस के अंदर भी कभी कभार सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आता है, जैसे व्हाट अ हॉरिबल लाइफ शी लिव्स। व्हाट अ हॉरिबल लाइफ शी लिव्स, वो कितने भयानक जिंदगी जीती है, वो कितनी भयानक जिंदगी जीती है। मतलब आप बहुत दुखी हैं, काइंड ऑफ कंफ्यूजन, बहुत पिटी लगता है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है आपको इसके लिए, तो आप बोल रहे हो व्हाट अ हॉरिबल लाइफ शी लिव्स। कौन जीती है? हु, शी, राइट। हु का आंसर कौन दे रहा है? शी। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में या बीच में कहीं आएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में या बीच में होगा। हु लिव्स अ हॉरिबल लाइफ? शी लिव्स अ हॉरिबल लाइफ। शी क्या है? प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन है शी, प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन के बारे में हमने कल पिछले वीडियो में देखा था, राइट। तो व्हाट ए हॉरिबल लाइफ शी लिव्स अ हॉरिबल लाइफ। इसको अगर आप मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको डिक्लेरेटिव में चेंज करना है तो कैसे बनाएंगे आप? अगर इसी सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव में चेंज करेंगे तो हम बनेंगे ना, शी लिव्स अ हॉरिबल लाइफ। शी लिव्स अ हॉरिबल लाइफ। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? हु लिव्स अ हॉरिबल लाइफ? शी लिव्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट यहाँ पे, ये जब डिक्लेरेटिव में आ गया तो ऐसा हो गया, ये क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में है तो ये सब्जेक्ट यहाँ चला गया, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है लास्ट एरिया में मिलेगा आपको। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हु का आंसर कौन देता है। जो हु का आंसर दे रहा है WHO, जो WHO एंड WHAT, व्हाट, इसका आंसर दे दे वो ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द अनदर वन। इट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगिनिंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन सेंटेंस के अंदर कभी भी सब्जेक्ट जो होता है वो पहले नहीं आएगा, बिगिनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या आता है पहले? उनमें या तो यस और नो क्वेश्चन में तो ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं या फिर WH वर्ड आते हैं, राइट। यही पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव में। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, डज शी कैरी हर बैग? डज शी कैरी हर बैग? हु कैरी? शी, राइट। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ड तो ये हो गया, मगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ये, राइट। शी इज द वन हु इज कैरिंग द बैग, राइट। तो शी विल बी दी सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, हैव दे बॉट अ कार? हैव दे बॉट ए कार? क्या उन्होंने एक कार खरीदी? किन्होंने खरीदी? हु बॉट ए कार? दे, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये आपको देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कभी भी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आता, वो अगले में आएगा, आगे नेक्स्ट में आएगा या बाद में ही आएगा। जैसे ही फिर हमने इससे पहले हमने क्या देखा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनके अंदर भी सब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है। इससे पहले हमने देखा कि हमेशा जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो यू को ही माना जाता है, यू। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होते हैं जिनका आंसर हु और व्हाट से आपको मिल जाए, ठीक है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसके बारे में हमने देखा नाउन, प्रोनाउन,
नाउन फ्रेज, कंपाउंड नाउन, ठीक है, जिनको हम सब्जेक्ट में बांट सकते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो कई बार जो है आगे पीछे भी आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द लाइन, ठीक है, सेंटेंस में कहीं पर भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करेंगे आज। इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14 पे जो है आपको दो एक्सरसाइज दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस जो एक्सरसाइज इसके अंदर आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो वो हम अब करेंगे बोर्ड पे, ठीक। ओके, तो पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, एक्सरसाइज पूरी यहाँ पे लिख दी है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हम एक एक देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉ इज ब्लैक। द क्रॉ इज ब्लैक, कौन, जो कौवा होता है वो काला होता है। हु इज ब्लैक, द क्रो। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा इसमें, द क्रो। आपको द क्रो पे अंडरलाइन करना है, द क्रो पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। सेकेंड वन, मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट। मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट। हु लव्स टू प्ले क्रिकेट, मोहन। तो यानी सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मोहन। तो मोहन पे अंडरलाइन करना है। थर्ड, द गर्ल्स आर क्लीनिंग द रूम। द गर्ल्स आर क्लीनिंग द रूम। हु आर क्लीनिंग द रूम, गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स जो है हमारे यहाँ पे, द गर्ल्स आर द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। एक सुंदर रेनबो क्या हुआ, जल्दी से हट गया, मतलब मिट गया। वो एक रेनबो जो है जल्दी मिट गया। नाउ यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि द ब्यूटीफुल रेनबो, एक सुंदर रेनबो, तो वो पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है और ये हमारा सब्जेक्ट है, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो आपको ये अंडरलाइन करना है। देन फिफ्थ वन, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। एक खराब कारीगर जो होता है वो अपने टूल्स के बुरा कहता है, मतलब वो खराब, ये नहीं मानता कि वो खराब है, मतलब वो कहता है उसके टूल्स खराब है, राइट। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। हु ब्लेम्स हिज टूल, ए बैड वर्कमैन। तो ये कंप्लीट आएगा, ए बैड वर्कमैन। आपको उसको अंडरलाइन करना है। वी आर, सिक्स्थ क्वेश्चन, वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। We are going on a picnic. Who are going on a picnic? कौन जा रहा है? We. तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? We. Then seventh question, the dog and the cat fight with each other every day. The dog and the cat fight with each other every day. हर दिन जो है dog and cat लड़ाई करते हैं। तो इसके अंदर ये कौन सा है? The dog and the cat. इन दोनों का नाम आएगा, राइट। ये हमारे सब्जेक्ट है। Who fights? द डॉग एंड द कैट। तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने भी अपने बुक्स में अंडरलाइन वगैरह कर लिए होंगे, आई बिलीव। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड एक्सरसाइज, लेट्स सी अंडरलाइन दी प्रेडिकेट। अब हमें प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज हमने क्या किया था, सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया था। अब हम प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में भी देख सकते हैं आप, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। हु प्ले, तो वी है ना, तो ये तो सब्जेक्ट है, राइट। तो प्रेडिकेट कौन सा होगा, प्ले क्रिकेट एवरी डे। प्ले क्रिकेट एवरी डे, यानी ये क्या हो जाएगा, अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आपको अंडरलाइन करना है प्ले क्रिकेट एवरी डे पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शी हैज बॉट अ शर्ट फॉर हर फादर। शी हैज बॉट अ शर्ट फॉर हर फादर। उसने अपने पिता के लिए क्या एक शर्ट खरीदी। किसने खरीदी, उसने खरीदी, यानी शी बॉट। तो ये तो सब्जेक्ट है और ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हैज बॉट अ शर्ट फॉर एवरी डे क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आपको यहां से अंडरलाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन, राधिका हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। राधिका अभी तक कॉलेज से नहीं आई। कौन आई, राधिका। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज। हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। आपको ये अंडरलाइन
करना है। फोर्थ क्वेश्चन, रोहित शुड गो होम नाउ, रोहित को अब घर जाना चाहिए। तो रोहित तो सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट कौन सा है, शुड गो होम नाउ, शुड गो होम नाउ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, माय अंकल फ्लाइज अ हेलीकॉप्टर, मेरे अंकल जो है हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, माय अंकल फ्लाइज अ हेलीकॉप्टर, तो माय अंकल तो सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्लाइज अ हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, फ्लाइज अ हेलीकॉप्टर। सिक्स्थ क्वेश्चन, गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाइज, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो गुड चिल्ड्रन तो सब्जेक्ट हो गया, नेवर टेल लाइज जो होगा वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम टाइम पे करता हूँ, तो आई तो आपका सब्जेक्ट है, कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम जो है आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी, हमने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा, उसी के साथ साथ हमने ये वाला चैप्टर भी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर लिए आज की वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको करेंगे, इसके बाद सेम आप होमवर्क सेंड करेंगे। अगर आपको कोई फ्रेंड है जो नहीं भेजता है तो उसको भी आप बोलिए कि व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग वर्क ना, आप चेक करने के लिए बोलिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जो मैंने फर्स्ट में बोला था, क्या संडे को टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा आपका इंग्लिश सेकंड और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड कंबाइंड, तो आपको उसमें मार्क्स लेके आने हैं, 5 मार्क्स का इंग्लिश फर्स्ट, 5 मार्क्स का इंग्लिश सेकंड होगा, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीट दैट ऑल्सो। टाइमिंग आपको बता दी, अपना चैप्टर कौन सा रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, फॉर टेस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, कौन सा, सेंटेंस, फॉर टेस्ट क्लास टेस्ट के लिए हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है, उसका क्लास टेस्ट होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करके वापस से भेजना है आपको 8 to 9, 8 AM to 9 AM संडे 19 को, ये जो संडे है, ठीक है। तो आप तैयार रहें इसके लिए। आई बिलीव यू आर डूइंग योर स्टडीज, दैट आपने अगर पढ़ा है तो आपको जरूर आप कर लेंगे, राइट। और ये वाला भी होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। तो टिल देन गेट रेडी फॉर द टेस्ट, और मंडे तक आपको ये वाला वर्क भी सेंड करना है, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द वर्क, गेट रेडी फॉर द टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है, एंड सेंड होमवर्क ऑन टाइम so that we can put the present and absent on time also, ठीक है। Till then, till the next video, bye bye, thank you.